जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू एकोज ऑफ शिरडी। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। सब्र का फल मीठा होता है। ये बात आज का अनुभव ध्यान से सुनेंगे तो फिर से समझेंगे। अनुभव जिनका है वो रहना चाहती है अनोनिमस। मैम बताती है 6 साल हो गए थे और इन्हें सेकंड प्रमोशन नहीं मिल रही थी। पहले भी 10 साल बाद इन्हें इनकी पहली प्रमोशन मिली थी। इनकी परफॉर्मेंस हमेशा टॉप रैंक में होती थी, लेकिन इनको बस ना प्रॉमिसेस मिलते थे, कोई एक्शंस नहीं होता था। फिर एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन करती है और 3 साल के अंदर उनको 2 प्रमोशंस मिल गए। शुरू में उस एम्प्लॉय का बिहेवियर इनके साथ ठीक था, लेकिन जैसे ही उनको पहली प्रमोशन मिली उसके बाद इनका एटीट्यूड टोटल चेंज हो गया। इनके साथ एक तरीका था और सीनियर्स के सामने वो एकदम अलग तरीके से ही पेश आती थी। मैम ने अपने एक सीनियर मैनेजर से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उस एम्प्लॉय की तारीफ़ करने लगे। और फिर वो जो एम्प्लॉय थी ना, उनको दूसरी प्रमोशन भी मिल गई। मैम रोज़ बाबा के आगे बैठती और बाबा से स्ट्रेंथ मांगती थी, रात को छुप के रोती थी और अंदर से एक ही आवाज़ आती थी, वो है धीरज रखो। ये आवाज़ ना कई बार आई कि धीरज रखो। फिर भी वो बाबा से हिम्मत मांगती थी। घर पे किसी को कुछ नहीं बताया मैम ने कि ऑफिस में क्या चल रहा है, सिर्फ बाबा ही इनकी दिल की बात जानते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन इनकी डायरेक्टर इन्हें एक नया प्रोजेक्ट लीड करने को कहा। मैम बहुत खुश थी। पहले प्रोजेक्ट मीटिंग के लिए बुलाया गया और वो लेडी भी मीटिंग में थी। जब मीटिंग ख़त्म हुई तो उस लेडी ने ना मैनेजमेंट टीम से डायरेक्टली कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हूँ। डायरेक्टली सामने से ही उस लेडी ने कह दिया और ये सब सुन के ना मैम शॉक्ड हो गई थी। पर फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो चुप रही। अगले दिन सुबह उस लेडी का ईमेल आया मैम के पास, जहां उन्होंने लिखा था कि कल मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप ही इस प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं। जब मैम को ईमेल मिला तो उस वक्त वो समझ नहीं पाई कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। मतलब वो लेडी जो बहुत एडमेंट है, खुद को ऑल इन ऑल समझती है, उस लेडी ने कैसे और क्यों इनको एक ऐसा मेल भेजा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, आप ही प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि उस लेडी का नकाब ना खुल चुका था। उन्होंने मैनेजमेंट के डिसीजन को ओवरराइड करने की कोशिश की थी और मैम के डायरेक्टर ने ही उन्हें ईमेल भेजने को कहा था मैम को कि आप भेजो ईमेल और कहो कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, ठीक है। ये सब सितंबर 2023 में हुआ। दिसंबर में वही सीनियर मैनेजर जो उस लेडी की तारीफ कर रही थी, उन्होंने मैम को बताया कि उस लेडी ने उनके साथ भी बहुत बुरा बिहेव किया था। नए साल के शुरू होते ही मैम को पता चला कि वो लेडी रिज़ाइन कर चुकी हैं। मैम बताती है कि हर रात रोते रोते बाबा से अपने दिन की बातें करती थी कि सारा दिन क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, वो कैसी फील कर रहे हैं। और हर रात एक नई सोच आती थी जो इनके थिंकिंग को बदलती थी और इन्हें अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करती थी। यही होता है जब आप बाबा से बात करते हैं। बाबा अपने हिसाब से आपके दिल को मजबूत करते हैं, आपको सही तरीके से सोचने की हिम्मत देते हैं, आपके टेंशन्स बाबा दूर कर देते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब आप बाबा से रेगुलरली बात करते हैं। इसके बाद साईं बाबा ने इनको प्रमोशन दिलवाई, वो भी 15% हाइक के साथ, जो इनके ऑफिस में पहली बार हुआ था। मैम बताती हैं अब भी वो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हैं। बाबा हर चैलेंजेस में इनके साथ हैं और बाबा ने इनकी ज़िंदगी में एक बहुत सुंदर सा ट्रांसफॉर्मेशन लाया है। तो मेरे साईं परिवार देखिए, धीरज रखेंगे तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाएगी। धीरज रखेंगे, सब्र रखेंगे तो फल उसका मीठा ही होगा। मैम ने कभी बाबा से नहीं कहा कि उस लेडी को ऑफिस से हटा दो बाबा, कुछ कर दो, कुछ नहीं कहा। मैम अपना काम करती गई और बाबा से कहती गई कि बाबा मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे साहस दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। और देखिए बाबा ने इनको सब्र दिया, इनको हिम्मत दिया, थिंग्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होने लगे। एट द एंड क्या हुआ, जो लेडी जो इतनी परेशान कर रही थी मैम को,
वो खुद ही रिज़ाइन करती हैं और निकल जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। और मैम के साथ क्या होता है, उनको प्रमोशन मिल जाती है ना? मैम थैंक यू सो वेरी मच इतना खूबसूरत सा एक अनुभव हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। मेरे साई परिवार, अनुभव अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अनुभव को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ बांटिए साई महिमा। अगर अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं मेरे साई परिवार के साथ, यानी अगर अभी तक एकोज ऑफ शिरडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ हमारा सेकंड चैनल इटर्नल साइंस ग्रेस को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साई अनुभव के साथ। टिल देन जय साई राम।